में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं, जब कम से कम बांग्लादेश के हिंदू ना संभवतः हैप्पी न्यू ईयर मनाने की स्थिति में है, ना अपनी पहचान बनाने की स्थिति में है, क्योंकि बांग्लादेश में दलित दीपू दास की हत्या के बाद हिंदुओं की धर्म के आधार पर लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। साहब, नए साल के मौके पर भी वहां मंदिर सूने पड़े हैं। आज हम यहां नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन संभवतः बांग्लादेश के हिंदू हैप्पी न्यू ईयर कहने की स्थिति में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि बांग्लादेश के हजारों हिंदू किसी भी तरह भारत या सुरक्षित देशों में भाग जाना चाहते हैं। दलित दीपू दास को जिंदा जला जाने के बाद कम से कम बांग्लादेश के हिंदू यह समझ चुके हैं कि कट्टरपंथी उन्हें जातिवाद और भीम मीम का कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। उन्हें जाति नहीं बल्कि उनकी धार्मिक पहचान की वजह से मारा जाएगा, जैसा कि पहलगाम में हुआ, जब आतंकवादियों ने किसी की जाति नहीं बल्कि उनका धर्म पूछा और हिंदू होने की वजह से सिर में गोलियां मारी। यानी कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के लिए वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, अगड़े या पिछड़े नहीं, सिर्फ हिंदू थे। और इसी वजह से बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान से कश्मीर तक हिंदुओं का सफाया हुआ। 1970 में तक अफगानिस्तान में 7 लाख हिंदू और सिख थे। अब वहां 70 तो छोड़िए, 7 हिंदू भी शायद नहीं मिलेंगे आपको। पाकिस्तान में बंटवारे के बाद करीब 24% हिंदू बचे थे। आज वहां 3% हिंदू भी नहीं बचे हैं। पूर्वी पाकिस्तान, जिसका लगातार बात हो रही है, आज का बांग्लादेश, वहां बंटवारे के बाद करीब 30% थे हिंदू, आज 8% भी हिंदू नहीं बचे हैं। कश्मीर में आजादी के बाद 20% से ज्यादा हिंदू थे, आज 2% भी नहीं बचे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में आजादी के वक्त 40% से ज्यादा हिंदू आबादी 25% के आसपास रह गई है। इसलिए आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, अन्य हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि जो बात बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के हिंदुओं को नरसंहार के बाद समझ आई, वो बात भारत के हिंदुओं को वक्त रहते समझ लेनी चाहिए कि जातिवादी राजनीति से उनका कुछ भला नहीं होगा। और इसलिए शायद संभवतः मोहन भागवत की तरफ से भी कहा गया, हिंदू एक हैं तभी सेफ है। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो वाकई क्या बांग्लादेशी बारूद पर है भारत? और अगर है ये लैंडमाइन तो कितनी बची है टाइमलाइन? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे हैं कि साहब 40% तो बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं यहां पर, 10% और बढ़ गए तो 50% हो जाएंगे। मुंबई में रिपोर्ट अलग से आ चुकी है। हमारे साथ यहां स्टूडियो में खास मेहमान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वामी दीपांकर हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, 3 साल, हजारों किलोमीटर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। फैज भाई हैं, मोहम्मद फैज, आपका स्वागत। यहां मौलाना साजिद रशीदी हैं, रशीदी भाई बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा यहां स्टूडियो में आज हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं शिवम आपसे शुरू कर रहा हूं। ये एक है तो सेफ है, ये सब तो आप शुरुआत से कह रहे हैं, मोदी जी भी लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, बहुत देर कर दी है। जो रिपोर्ट ये तो अलार्मिंग है, बहुत देर कर दिया आप लोगों ने। शिवम, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमन जी, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बात है। और डेमोग्राफी बदलने की जो स्थिति है, ये इस देश ने बहुत पहले देखी भी है। चाहे वो कश्मीर का विषय रहा हो, चाहे वो तमाम जगहों पर हंगामे रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य शहर रहे हों, चाहे वो इसके अलावा हम खासतौर पर तमिलनाडु में कई स्थितियाँ ऐसी रही जहाँ पर कि लगातार जहाँ पर भी एक जनसंख्या 40% से ज़्यादा हुई, वहाँ पर एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ये मामले तो मद्रास हाईकोर्ट में भी कई बार चले गए हैं। पेयम्बदूर का कोलतार गाँव में ये तय हुआ कि जब वहाँ पर एक जनसंख्या 50% से ज्यादा पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में, इस गांव में आरती नहीं हो सकती। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने जाते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, एनडीए की ये सरकार इस चीज को लेकर कमिटेड है कि हम ये जो डेमोग्राफी बदलने का प्रयास इस देश में हो रहा है, इसको नहीं होने देंगे। एक एक घुसपैठिए को इस देश से जाना पड़ेगा, एक एक बाहरी को जाना पड़ेगा। होने नहीं देंगे, लेकिन हो रहा है। हमें कट्टरपंथियों की क्रूरता के खिलाफ कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर क्यों नहीं उतरा?
ये सवाल तो चुभने वाला है। गाजा में हिंदू उतरे, गाजा को लेकर। एक मिनट फैज भाई आप बोलिए, उसके बाद मैं अजवर में आपके पास आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमन भाई, आपके नाम का मतलब शांति होता है। शांति से एक बात कहना चाहता हूँ, किसी फिल्म डायरेक्टर की मजबूरी होती है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लें, लेकिन फिल्म को सुपरहिट करने के लिए अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर को भी लेना पड़ता है। डायरेक्टर की मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से दीपू दास जी की हत्या की गई, जो कि एक राम भक्त थे, राम भक्त को हनुमान कहा जाता है, एक तरीके से इन लोगों ने पूरे हिंदू समाज को वहाँ पर जला दिया, उनकी आस्था को जला दिया। और यहाँ पर बैठकर एक मौलाना जैसी शक्ल दिखने वाला व्यक्ति उस हत्या को इनडायरेक्टली जायज करार देता है। कौन? कि 10-12 लोग ही तो मरे हैं, तो क्या हुआ? तो ऐसे में यदि कोई हिंदू आस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ऐसे मौलाना पर हमला कर देता है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, तो फिर वो भी जायज है। क्योंकि आप मंदिरों को तोड़ रहे हो, हिंदुओं को जला रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो हिंदू क्रोधित होगा, उस मौलाना पे हमला करेगा। यद्यपि मैं विरोध करता हूं, नहीं करना चाहिए, कर दिया तो भैया आरोप ये लगाया गया कि उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, इसलिए उसे जलाकर मार दिया गया। तो इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। गो हत्या ये करते हैं, लिंचिंग की बात करते हैं तो नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग। गो माता की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और मानव की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। गो मांस तो भर भर कर खाएंगे, लेकिन जब उसका विरोध किया जाएगा तो कहेंगे लिंचिंग हो रही। और मोहम्मद फैज को दिखाइए। और इसके बाद मैं दूंगा, पूरा मौका दूंगा। मैं कुछ जानना चाह रहा हूं, एक मिनट। जब आ रहा है और योगी जी ने ये कहा है कि रोना नहीं, एक चीज बताइए, ये लोग पहले भी रोते रहे। एक मिनट फैज भाई, मुझे क्लियर करना है। हाँ। मैंने जहां तक जितने भी मुसलमान भाइयों से बात की, इस्लामिक स्कॉलर से बात की, इस लिंचिंग का, जो लिंचिंग हुई या जो कत्लेआम वहां पर हिंदुओं का हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, जो लिंचिंग हो रही है, उसको किसने गलत या जायज ठहराने की कोशिश की, या किसने नहीं बोला? 10-12 तो ही मरे हैं। 10-12 से क्या होता है? अब एक रोहिंग्या जैसी शक्ल वाला मौलाना एक मर जाएगा, तो एक ही तो मरा है, मरना नहीं चाहिए। किसने बोला? जिसने बोला आप जानिए, जिसने बोला। नहीं, किसने बोला? ये दिखाइएगा हेडलाइन, अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी कि 10-12 हिंदुओं के मरने से कुछ। अरे बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो चुके हैं। सपोर्ट किया? मैं कह रहा हूं सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन मुखालफत और उसका विरोध तो हर मुसलमान ने किया। हर मुसलमान ने किया। फैज भाई आपने भी किया। हाँ, जो अंधे और मैंने किया। मैं पूछ रहा हूं, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। आपके एक मिनट साजिद रशीदी को दिखाए। साजिद रशीदी, आपके बयान को लेकर है समाप्त। आपकी तरफ से जो बयान दिया गया वही है कि ये इसको मैसेकर कहना गलत होगा, 10-12 मर, यही बात कही थी ना? क्या? एक मिनट हाँ, बोलिए साजिद रशीदी। मेरा मकसद ये कहने का नहीं था। कहा क्या था? मकसद हम तय करेंगे। कहा क्या था आपने? कि दीपू दास की जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, लिंचिंग हुई है, वो जायज है, मैंने नहीं कहा। ठीक है, मेरा कोई बयान दिखा दे कोई। ठीक है, उन्होंने कहा, एक मिनट, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने अपमानजनक शब्द कहा, तो उसको मारना ठीक है। इनडायरेक्टली इन्होंने कहा। अरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शांति अर्थ होता है, सल्लल्लाहु अमन मतलब होता है। तो बांग्लादेश पुलिस ने कह दिया ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं आपको बोलने नाम से फैज भाई नहीं, पूरा मौका दूंगा। चलिए, हो गया फैज भाई, ऑडियो बंद। अब मौलाना साजिद रशीदी क्या बोला था, एक बार दिखाइए। मेरे बयान को क्लियर बोलिए, मैंने क्या बोला बताइए। मैंने ये कहा, एक मिनट, ऑडियो बंद फैज भाई, ऑडियो बंद, सब एक-एक करके बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग गलत कहते हैं, इस्लामिक देशों में कानून है उसके, ठीक है, वो वहां चलेंगे। बांग्लादेश लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहां किसी का कत्ल जायज नहीं है। हाँ, इस्लाम मना करता है, हाँ, मुसलमान मना कर रहे हैं। ठीक है, ये कत्ल है, ये मर्डर है, बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। 50 मेरी ऑडियो और वीडियो मिल जाएंगी। दूसरी बात, अभी स्वामी जी एक बात कर रहे थे, तो ये हिंदू कत्लेआम, हिंदू लिंचिंग, सर सुन लीजिए, मैं पूरी करने दीजिए रशीदी जी। अगर आपकी बात को लेकर कुछ गलत मैसेज जा रहा है तो क्लियर कर लेते हैं। बताइए। जो हिंदू लिंचिंग, जो हिंदुओं का कत्लेआम बंगाल में धर्म के आधार पर हो रहा है, मजहब के आधार पर, उनके हिंदू होने की वजह से खबरें यहां तक आ रही है कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ, घरों को बाहर से बंद करके उनको जिंदा जलाया जा रहा है, तंदूर में भट्टी बनाकर उनको जलाया जा रहा है। ये सारा तो धार्मिक आधार पर इस्लामिक कट्टरता का ही एक क्रूर चेहरा है ना। मैं पूरी करूं। हाँ जी, बिल्कुल। आपका नाम अमन है। अभी भाई साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह की आपको राजी करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, ये जो हो रहा है रेप किसी के भी साथ में, चाहे बांग्लादेश में हो,
चाहे पाकिस्तान में चाहे यहाँ हो, इस्लाम या कोई भी धर्म इसको जस्टिफाई कर सकता है? भैया इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे। कोई धर्म मेरी इसको आवाज जस्टिफाई खोल कर के सकता चलाना है? भैया, इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे ये साहब। बात है। इन लोगों ये के बात है। स्टेटमेंट, ये मौलाना साजिद जिस रशीदी, आदमी का कोई ये डर नेहा सिंह नहीं, राठौर, कोई आरफा घर खानम नहीं, शेरवानी, जिसका राहुल इसका गांधी, एड्रेस पूछ लो आप। पाकिस्तानी, इसका एड्रेस सुनिए, पूछ रहे रहता कहाँ है? पाकिस्तानी आर्मी इसका और एड्रेस मोहम्मद पूछ रहे यूनुस रहता कहाँ है? यूएन में पर्सनल एजेंडा हमें चलाने के लिए रोहिंग्या प्रयोग की करते पर्सनल हैं। क्यों ना है भैया, इनका आराम से। स्टेटमेंट, बोलना भारत कुछ में आता नहीं है। मुसलमानों के बकवास साथ जुल्म हो करेंगे। रहा है। अरे एसी स्टूडियो में बैठकर अपनी बात करें, एसी कार से आए, तो मुखालफत कर रहे हैं। अरे लेकिन इनके स्टेटमेंट चल रहे हैं वहां पर, भारत में चल बाहर मुसलमानों पर निकल ले। जुल्म हो रहा है। ऐसे नहीं, अब ऐसे यूएन नहीं, में ऐसे चलेगा, नहीं, ऐसे नहीं, अब ये ऐसे नहीं, बाहर स्टेटमेंट निकलने का चलेगा, क्या मतलब है? क्या खुलेआम ये घूम कह रहे रहे हैं कि हैं, इसी में मजा ले बैठ के रहे बयान दे हैं, रहे हो। पैसा बाहर कमा रहे निकलने हैं, दो। हर बस चीज ठीक सुख है। सुविधा अजय से वर्मा, घूम रहे हैं, अजय और वर्मा, कहते हैं मुसलमानों ऑडियो में बंद, जुल्म हो ऑडियो रहा बंद, है। अजय वर्मा, अजय यूएनओ वर्मा, में अजय वर्मा, अजय इसको वर्मा, दिखाया मैं- जाएगा मैं- कि भारत में मैं करने मुसलमानों दो। पर जुल्म हो रहा है। फैज भाई प्लीज, अरे न्यूज़ 18 सब देखते हैं भैया। चलिए, फैज भाई, हो गया, हो गया। यूएन में अजय चलेगा, वर्मा, अजय पाकिस्तान वर्मा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल अजय वर्मा, करेगा, अजय वर्मा। बांग्लादेश हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा।